आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जे ओपेनहाइमर भाई मूवी देखनी है 21 जुलाई को आईमैक्स में ही देखना, अगर आपके यहाँ हो तो। लखनऊ में तो है और मैं देख रहा था, तो पता नहीं आजकल तो मैं इतना काम में बिजी रहता हूँ कि मूवी देख पाऊँ ना देख पाऊँ, बट बहुत ही शानदार मूवी होने वाली है जे ओपेनहाइमर। क्रिस्टोफर नोलन की ये मूवी है। क्रिस्टोफर नोलन तो आपको पता ही है, ऑल टाइम फेवरेट। वो मूवी बनाएंगे तो आप समझ ही सकते हो, इस बार तो उन्होंने असली का एटम बम फोड़ दिया है, तो गजब है। तो बात करेंगे दोस्तों, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का जो हमारा कोर्स है, आपको बता दूं कि 20 जुलाई यानी कि कल से क्लास शुरू होने वाली है, तो कल से हम बैचेस बंद कर देंगे। तो डार्क 40 कूपन कोड यूज करिएगा, 600 रुपए में आपको कोर्स मिलेगा, आपको मजा आ जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओपेनहाइमर, क्या बात है। तो ओपेनहाइमर की बात करते हैं, तो अभी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक शानदार एडिटोरियल पढ़ा था। एडिटोरियल से याद आया दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो यार। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, वरना क्लास मिस हो जाएगी कल की। हालांकि कल की क्लास तो पब्लिक होगी, तो किसी की मिस नहीं होने वाली है, पहली क्लास पब्लिक ही होती है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो अपनी रिसीट, नहीं तो आपको ऐप पे तो मिल ही गया होगा लिंक, तो मैनिपुलेट होने से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो यार ये अच्छा एडिटोरियल था। तो इसमें देखिए, जो ओपेनहाइमर हैं, हम सबको पता है वो भागवत गीता पढ़ते थे, ठीक है, और वो कहते थे कि इससे शानदार टेक्स्ट हुआ ही नहीं है। जब एटम बॉम्ब डिटोनेट हुआ, तो हम ये देखते हैं कि ओपेनहाइमर ने एक भागवत गीता का श्लोक पढ़ा कि ऐसा लग रहा है कि हजारों सूरज एक साथ आ गए हैं, है ना। लेकिन भागवत गीता पढ़ते पढ़ते ओपेनहाइमर को एक चीज पता थी कि यार ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। 1945 में जब प्रोजेक्ट मैनहट्टन शुरू हुआ और जब ओपेनहाइमर ने एटम बम बना दिया, तब ये पता चला कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन उनको पता कि अगर वो नहीं बताते तो हिटलर बना देता। भाई हाइजेनबर्ग और ओपेनहाइमर के बीच जो जंग थी वो बहुत बढ़िया थी, और अल्टीमेटली ओपेनहाइमर जीत गए। और अगर हिटलर बना देता तो आपको पता ही है कि पूरी दुनिया पे वो बॉम्ब छोड़ देता और सब खत्म हो जाते। तो इसीलिए ओपेनहाइमर को बॉम्ब बनाना जरूरी था। अब उसमें भी आपको बता दूं कि ओपेनहाइमर भागवत गीता से ही प्रेरणा लेते हैं। ओपेनहाइमर को पता था दिस इज द वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन, लेकिन ओपेनहाइमर को यह भी पता था कि जिस तरीके से अर्जुन को वो सारे उनकी जिम्मेदारी थी, भाई वो क्षत्रिय थे, उनका धर्म था कि मारना है सबको, बुराई को खत्म करना है, भले ही कितना भी कुछ करना पड़े। श्री कृष्ण ने बोला था तुमको करना ही पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे ही उनको भी ये बॉम्ब बनाना है। जब बॉम्ब क्रिएट हुआ तो उन्होंने टेलीविजन पे भी बोला था कि विष्णु बोलते हैं, मतलब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अब मैं ही डिस्ट्रॉयर हो गया हूं, यानी कि बॉम्ब जो बना है एटम बॉम्ब वो खत्म कर देगी। और उसके बाद देखिए जे ओपेनहाइमर जो बहुत ही ब्रिलियंट, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो अजीब होते हैं। तो मेंटल कंडीशन तो ओपेनहाइमर को भी थी। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा शांत रहने लगे, चुप चुप रहने लगे। भाई आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर बोला जाने लगा उनको, ठीक है, कि कम्युनिस्ट। वैसे भी आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में ओपेनहाइमर कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, लेकिन जब उन्होंने स्टालिन को देखा कि कत्लेआम मचा रहा है, तो उन्होंने कम्युनिज्म छोड़ दिया। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि वो 1950s में कम्युनिस्ट की तरफ ड्रॉ हुए। अब दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन, एम्बेसडर टू यूएन यूनाइटेड नेशंस भारत की तरफ से, एक दिन जवाहरलाल नेहरू को फोन कॉल करती हैं। जवाहरलाल नेहरू एक महान प्रधानमंत्री, महान नेता, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू इससे पहले भी ओपेनहाइमर से मिल चुके थे। एल्बर्ट आइंस्टीन और ओपेनहाइमर के साथ उन्होंने लंच किया था, ठीक है। और एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच था जवाहरलाल नेहरू का, जो आज के नेताओं में आपको दिखेगा ही नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू को विजय लक्ष्मी पंडित का एक पत्र मिलता है, सीक्रेट, उसमें टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था, टॉप सीक्रेट, ठीक है। इस पत्र में क्या था? इस पत्र में यह था, डियर भाई, ठीक है, आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। विजय लक्ष्मी पंडित ने जवाहरलाल नेहरू को कहा पत्र में, लेटर में, और यह बहुत अर्जेंट है। ओपेनहाइमर आपसे अर्जेंटली बात करना चाहते, लेकिन वो फोन पे नहीं बात करेंगे। वो कौन सी बात थी? अमेरिका थोरियम मांग रहा है, पूरी दुनिया से थोरियम मांग रहा है ताकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सके, और इसमें भारत की जरूरत पड़ेगी। तो भारत को या तो अमेरिका डायरेक्ट कहेगा या फिर ब्रिटेन के थ्रू कहेगा।
लेकिन आपको बनाने की कोशिश करेगा कि हमको थोरियम दो ताकि हम एटॉम बम बनाए। तो ओपेनहाइमर ने हाथ जोड़ के विनती करी थी कि आप बहुत ही लिबरल नेता हैं और बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो आपका स्टैंड रहा है वही स्टैंड रखिएगा, यानी कि नॉन अलाइनमेंट। आपको बोला जाएगा कि ये थोरियम पीसफुल पर्पसेस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए यूज किया जाएगा, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाएंगे, है ना। तो हम आपसे यही विनती करते हैं कि प्लीज आप ये बॉम्ब, आप थोरियम बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि भारत अमन चैन के लिए खड़ा होता है, भारत पीस के लिए खड़ा होता है, तो आप वही स्टैंड बना के रखिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है, थोरियम ना ही हम देंगे ना ही है। और वैसे भी आपको बता दूं कि होमी जे भाभा के भी जो बायोग्राफी लिखी है उसमें यह जिक्र किया है कि जवाहरलाल नेहरू ने ओपेनहाइमर को भारत बुलाया था, आपको पता है। उन्होंने भारत की सदस्यता, क्योंकि देखिए अमेरिका ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया था, उनकी सिक्योरिटी भी रिवोक कर दी थी, समझ रहे हैं। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब को अमेरिका ने बाद में ऐसे एकदम किनारे फेंक दिया, क्योंकि वो अमेरिका की पॉलिटिक्स, अमेरिका की आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं हो रहे थे। ओपेनहाइमर वो बोल रहे थे जो सही है, तो उनकी जान को खतरा बनाया था। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि आप हमारे यहां जाओ, आप तो वैसे भी भाई हिंदू हो ही चुके हो, तो आप यही रहो आके, एक तरीके से। खैर ये तो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बोला, बट उन्होंने कहा कि आप यहां पे आओ, लेकिन फिर नहीं आ पाए वो किसी कारणवश और नहीं आए। तो ये हिसाब किताब था। तो ओपेनहाइमर का भारत से कनेक्शन बहुत ही तगड़ा रहा है। इनफैक्ट ज्यादातर क्वांटम फिजिसिस्ट जो है ना, वो आप देखेंगे तो एक टाइम पे वो हिंदू ही हो जाते हैं मैक्सिमम। आप स्क्रॉडिंगर देख लो, नील्स बोर देख लो, ठीक है। अब देखिए कट्टरता की कोई जगह तो है नहीं, जो कट्टर बहुत कट्टरता दिखा रहा है ना, तो वो तो समझ लीजिए कि वो तो हिंदू है ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये हिसाब किताब है। सिलियन मर्फी जो ओपेनहाइमर का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि मैंने भागवत गीता पढ़ी पूरी, मैंने एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट पढ़े, और मुझे भी उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं लगा। बहुत बड़े संस्कृतज्ञ थे, आपको पता है ओपेनहाइमर। तो मूवी रिलीज हो रही है भाई, देखो मजा आएगी आपको। डार्क 40 कूपन कोड यूज करो, मात्र 600 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा। थैंक यू सो मच।